गुलाम मोहिउद्दीन को लॉलीवुड का पोस्टर बॉय कहा जाता है कि वर्सटाइल अदाकारी ने लॉलीवुड को कई लाजवाब फिल्में दी। गुल्लू भाई के नाम से फिल्मी दुनिया में मशहूर होने वाले गुलाम मोहिउद्दीन को अवाम ने बेपनाह मोहब्बत से नवाजा। सिल्वर स्क्रीन पर उनका सफर 45 साल का हो चुका है, मगर उनकी खूबसूरती ताहाल कायम है। गुलाम मोहिउद्दीन ने जिंदगी में कई नशेबो फराज देखे। एक वक्त था कि वो स्टूडियोज के चक्कर लगाया करते थे और फिर एक वक्त आया कि प्रोड्यूसर्स उनके पीछे चेक उठाए भागा करते थे। उरूज जवाल हर फनकार का हिस्सा होते हैं, मगर अफसोस इस बात का है कि गुल्लू भाई आज भी किराए के मकान में रहने पर मजबूर हैं। उन्होंने लॉलीवुड को बहुत कुछ दिया, मगर दिलदादा अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन को उनके काम का सिला नहीं मिल सका। गुलाम मोहिउद्दीन 27 अक्टूबर 1951 को लाहौर में पैदा हुए। वो पंजाब में पैदा हुए थे, लेकिन उनका बचपन कराची के इलाके नाज़िमाबाद की गलियों में गुजरा। गुलाम मोहिउद्दीन की फैमिली में से कोई भी शोबिस में नहीं था और मुमकिन तौर पर गुलाम मोहिउद्दीन भी कोई रिवायती काम करते, लेकिन उनके मोहल्ले में मौजूद दो सिनेमा घरों ने गुलाम मोहिउद्दीन को फिल्मों का शौकीन बना दिया। वो बचपन में ही इन दो सिनेमा घरों में बड़े शौक से फिल्में देखा करते थे। दिलचस्प तौर पर वो एक ही दफा पूरी फिल्म नहीं देखते थे, बल्कि घर वालों की मार से बचने के लिए एक आध घंटे के लिए फिल्म देखते और फिर अगले शो में अगली आधी फिल्म देखते, जबकि इस दौरान घर में रहते ताकि किसी को शक न हो। फिल्म देखते देखते उन्हें खुद अदाकारी का शौक पैदा हुआ, लेकिन मुश्किल ये थी कि रास्ते का पता नहीं था। खैर, उन्होंने कराची के ईस्टर्न स्टूडियोज के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। गुलाम मोहिउद्दीन वहाँ पर कई अदाकारों को बड़ी हसरत से आता जाता देखते थे, जिनमें वहीद मुराद, मोहम्मद अली और दीगर कई फनकार शामिल थे। गुलाम मोहिउद्दीन यूं ही दरबदर फिरते रहे और आखिरकार उनके करियर का आगाज रेडियो के प्रोग्राम बज़्म तलबा से हुआ। कुछ अर्सा रेडियो करने के बाद वो थिएटर का हिस्सा बने और फिर टीवी ड्रामे भी किए। गुलाम मोहिउद्दीन ने कासिम जलाली के एक प्ले कितनी आंखें कितने ख्वाब में काम किया, जहाँ से उनकी किस्मत का सितारा चमका। गुलाम मोहिउद्दीन के इस प्ले को मारूफ फिल्मसाज शबाब किरानवी ने देखा और उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने का फैसला किया और यूं गुलाम मोहिउद्दीन के सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने का ख्वाब पूरा हुआ। दिलचस्प तौर पर गुलाम मोहिउद्दीन फिल्म करने से डर रहे थे। उन्हें नाकामी का खौफ था। वो ये बात सोचकर सहम गए थे कि अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो उनका करियर ही फ्लॉप हो जाएगा और उनके दोस्त मजाक भी उड़ाएंगे। शबाब किरानी ने गुलाम मोहिउद्दीन के इस डर को हिम्मत में बदला और उन्हें कामयाबी का हौसला दिया। गुलाम मोहिउद्दीन की पहली फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत थी, जो कि लॉलीवुड की तारीख में एक संगे मील की हैसियत रखती है। मेरा नाम है मोहब्बत 1975 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में गुलाम मोहिउद्दीन की अदाकारा बाबरा शरीफ थी। गुलाम मोहिउद्दीन इस हवाले से खुशकिस्मत हैं कि उनकी पहली फिल्म को ही कामयाबी मिली और वो रातों रात लॉलीवुड के स्टार बनकर सामने आए। गुलाम मोहिउद्दीन के साथ बाबरा शरीफ को भी इसी फिल्म से पहचान मिली थी और वो लॉलीवुड की सफ़े अव्वल की अदाकारा बनकर सामने आई। मेरा नाम है मोहब्बत लॉलीवुड की उन चंद फिल्मों में शामिल है जिसे बेहद सराहा गया। ये फिल्म चीनियों को इस कदर पसंद आई थी कि गुलाम मोहिउद्दीन और बाबरा शरीफ के मुजस्मे चीन में नस्ब किए गए थे। 1975 का साल पाकिस्तान की फिल्मी तारीख का एक यादगार साल था, जब मुसलसल दूसरी बार 100 से ज्यादा फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से गोल्डन जुबली फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत भी थी, जो कि रोमांटिक फिल्मों के शायकीन के लिए किसी अनमोल खजाने से कम न थी। मेरा नाम है मोहब्बत बड़ी दिलगुदाज रोमानवी दास्तान थी, जिसमें लड़की को कैंसर का मर्ज हो जाता है, लेकिन वो अपने महबूब से छुपाने की कोशिश करती है और दिलचस्प तौर पर हीरो इस हकीकत से बाखबर होता है, मगर हीरोइन की दिलजोई का हर समा करता है और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत थी, जिसमें हर अदाकार ने अपना अपना किरदार बड़ी खूबी से अदा किया। फिल्म की कास्ट में बाबरा शरीफ और गुलाम मोहिउद्दीन के अलावा बहार बेगम, अलाउद्दीन और मसूद अख्तर भी शामिल थे। फिल्म के तमाम गाने मकबूल हुए थे, मगर मेहदी हसन और नहीद अख्तर के गाए हुए गीत ये दुनिया रहे ना रहे को गैर मामूली पजीराई हासिल हुई थी। उन्नीस 1976 के साल गुलाम मोहिउद्दीन के करियर की पहली डायमंड जुबली फिल्म आज और कल रिलीज हुई थी। फिल्म के कास्ट में गुलाम मोहिउद्दीन के अलावा राहत काज़मी, कबरी खान, शबनम और निशो बेगम शामिल थे। फिल्म आज और कल को गुलाम मोहिउद्दीन के करियर में मेरा नाम है मोहब्बत के बाद बेहतरीन फिल्मों में शुमार किया जाता है। ये फिल्म कराची सर्किट में 2 साल तक सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। इब्तदाई सुपरहिट फिल्मों ने गुलाम मोहिउद्दीन को लॉलीवुड का स्टार बना दिया था, इसलिए आने वाले सालों में उन्हें हर बड़े फनकार के साथ कास्ट किया गया। इसके
इसके अलावा हर आने वाले साल में उनकी रिलीज होने वाली फिल्मों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा था। 1978 के साल गुलाम मोहिउद्दीन की 14 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से 3 फिल्में सहेली, इंतखाब और आवाज सुपरहिट रहीं। फिल्म सहेली एक गोल्डन जुबली फिल्म थी जो कि 1 साल तक सिनेमाघरों में लोगों को महसूस करती रही। इस फिल्म में गुलाम मोहिउद्दीन के साथ स्क्रीन पर चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद नजर आए थे। गुलाम मोहिउद्दीन के करियर में ये उरूज का वक्त था। एक जमाना था जब वो स्टूडियो के बाहर इन्हीं अदाकारों को देखने के लिए तरसा करते थे और कुछ ही साल बाद वो इन अदाकारों के साथ फिल्म में काम कर रहे थे। फिल्म सहेली की दीगर कास्ट में शबनम, रानी और नन्ना शामिल थे। फिल्म इंतखाब भी एक गोल्डन जुबली फिल्म थी जो कि 72 हफ्तों तक के लिए सिनेमाघरों में चलती रही। इस फिल्म में गुल्लू भाई के साथ शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली और वहीद मुराद दोनों स्क्रीन पर नजर आए थे, जबकि फिल्म की हीरोइन शबनम थी। इस फिल्म का गीत तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है बेहद मकबूल हुआ था। इसे 2 बड़े गुलकारों असद अमानत अली और मेहदी हसन ने गाया था। मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के सूरत तेरी दिल को चैन आता है। इस गाने की शोहरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यही गाना भारतीय अदाकार अक्षय कुमार पर फिल्म जानवर में फिल्माया गया था और बहुत हद तक फिल्म की स्टोरी को भी कॉपी किया गया। 80 की दहाई पंजाबी फिल्मों के नाम रही। इस दहाई को पंजाबी फिल्मों के उरूज का जमाना समझा जाता है, जिसमें सुल्तान राही मुकम्मल तौर पे उफक पर छाए रहे। लेकिन इस दहाई में भी गुलाम मोहिउद्दीन ने अपनी मुनफरिद पहचान बरकरार रखी। 80 की दहाई में उनकी पहली सुपरहिट पंजाबी फिल्म आखिरी जंग थी जो कि 1986 को रिलीज हुई थी। फिल्म आखिरी जंग एक मल्टी कास्ट और कामयाब तरीन फिल्म थी। फिल्म की कास्ट में गुलाम मोहिउद्दीन के साथ सुल्तान राही, नादरा, नन्ना, बहार बेगम और नीली शामिल थे। मारूफ अदाकारा नीली ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया था, जिनकी बाद में जावेद शेख के साथ जोड़ी बहुत मकबूल हुई। फिल्म आखिरी जंग गुलाम मोहिउद्दीन की पहली पंजाबी गोल्डन जुबली फिल्म थी जो कि 2 साल तक सिनेमाघरों में लोगों को महसूस करती रही। इस फिल्म का गाना तेरी हिक दा सराना होवे बहुत मकबूल हुआ था, जिसे गुलाम मोहिउद्दीन और नीली पर फिल्माया गया था, जिसमें नीली अपने महबूब गुलाम मोहिउद्दीन के लिए जज्बात का इजहार करते हुए नजर आती हैं। गुल्लू भाई को उर्दू फिल्मों की बजाय पंजाबी फिल्मों में ज्यादा मकबूलियत मिली थी, जिसमें नादरा के साथ उनकी जोड़ी बहुत मकबूल हुई। हसीन इत्तेफाक ये भी है कि गुलाम मोहिउद्दीन की बेशतर सुपरहिट फिल्मों में सुल्तान राही भी कास्ट का हिस्सा होते थे। गुल्लू भाई इस हवाले से भी खुशकिस्मत हैं कि उन पर मैडम नूरजहां के गाने भी फिल्माए गए। गुलाम मोहिउद्दीन की अगली सुपरहिट फिल्म बादल थी जो कि 1987 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कास्ट में भी सुल्तान राही और नादरा कास्ट का हिस्सा थे। बादल एक प्लैटिनम जुबली फिल्म थी जो कि 1.5 साल तक सिनेमाघरों में चलती रही। 1988 के साल गुलाम मोहिउद्दीन के करियर की 3 बेहतरीन पंजाबी फिल्में मौला बख्श, मफरूर और हसीना 420 रिलीज हुई थी। हसीन इत्तेफाक है कि सुल्तान राही तीनों फिल्मों का हिस्सा थे और इससे भी बड़ी कमाल हैरत ये है कि फिल्म मफरूर और हसीना 420 बरोज ईद उल फितर एक ही दिन रिलीज हुई थी और दोनों सुपरहिट रही। फिल्म मौला बख्श एक डायमंड जुबली फिल्म थी जिसमें नीली पर फिल्माया गया नूरजहां का गाना लंबा लंबा बाजरे दा सिट्टा बहुत मकबूल हुआ था। गुलाम मोहिउद्दीन के करियर का एक बहुत बड़ा साल था जिसमें उनकी 2 दर्जन के करीब फिल्में रिलीज हुई। उनमें से यादगार तरीन फिल्म मुजरम थी, जिसमें वो एक दफा फिर नादरा और सुल्तान राही के साथ जलवागर हुए। फिल्म मुजरम में अफजाल अहमद और हुमायूं कुरैशी जैसे रिवायती विलन भी शामिल थे। 90 की दहाई में भी गुलाम मोहिउद्दीन की कामयाब फिल्मों का सिलसिला जारी रहा, जिनमें काले चोर, माजू, जीवा, मैडम रानी और सखी बादशाह शामिल हैं। लेकिन एक बात हकीकत है कि गुलाम मोहिउद्दीन की कामयाब पंजाबी फिल्मों का सिलसिला सुल्तान राही की हयात तक चलता रहा। सखी बादशाह 1996 को रिलीज हुई थी, जो कि सुल्तान राही की मौत का साल था, जिसके बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार हो गई थी और गुलाम मोहिउद्दीन भी कामयाब पंजाबी फिल्मों की रिवायत को बरकरार न रख सके। गुलाम मोहिउद्दीन 2003 तक मुख्तलिफ फिल्मों में काम करते रहे, जिसमें से कुछ कामयाब और कुछ नाकाम रही। इसके बाद उन्होंने 7 साल तक काम नहीं किया और फिर 2010 से मौजूदा फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने। गुलाम मोहिउद्दीन की हालिया अशरा में रिलीज होने वाली फिल्मों में बोटी लेके जानी,
रानिया, चंबेली, सवाल 700 करोड़ का, टिकटॉक और डोंकी किंग शामिल हैं। फिल्म सवाल 700 करोड़ का में गुलाम मोहिउद्दीन के बेटे अली मोहिउद्दीन भी शामिल थे, लेकिन फिल्म ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी। गुलाम मोहिउद्दीन ने अभी तक के करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्होंने कई लाजवाब फिल्में शायकीन को दी। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा, लेकिन अफसोस की बात है कि गुलाम मोहिउद्दीन आज भी लाहौर के इलाके फैसल टाउन में एक किराए के मकान में रिहाइश पजीर हैं। 50 साल पे मुहीत उनके करियर में वो अपना जाती घर भी नहीं बना सके, जो कि सबके लिए लम्हा फिक्रिया है। हमारे इक़्तिदार में बैठे हुक्मरानों से अपील है कि लेजेंड फनकार गुलाम मोहिउद्दीन को एजाज के तौर पर एक जाती घर अलॉट किया जाए, ताकि उनके बच्चे किसी परेशानी के बगैर जिंदगी गुजार सके। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, अगर आप में कोई टैलेंट है तो इस हवाले से हमें जरूर आगाह करें, और अगर आप अपनी किसी पसंदीदा शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं तो